तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो आज मेरे पास हीरो की स्प्लेंडर प्लस BS6 वाली बाइक है और इसकी जो क्लच की स्प्रिंग होती है ये टूट गई है। इसे हम चेंज कैसे करना आप लोगों को ये बताएंगे और ये स्प्रिंग चेंज करने से आप लोगों को फ़ायदा क्या होगा आगे आप लोगों को ये भी जानकारी मिल जाएगी। तो इसका जो क्लच है आप देखो, ये मैं दबा के छोड़ रहा हूँ तो ये रुक रहा है, ये रुक रहा है, ये देखो रुक रहा। हमारा जो क्लच है पूरी तरीके से रिलीज नहीं हो रहा है, ये देखो पूरी तरीके से रिलीज नहीं हो रहा है। ये देखो यहाँ पे हमने दबाया और यहाँ पे इसे छोड़ दिया और ये हाथ से आगे करना पड़ता है क्लच लीवर को। अब ये जो हम स्प्रिंग जो हमारी ये टूटी हुई, अगर ये लगी होती अच्छी होती तो जो आपका लीवर है वो रिलीज प्रॉपर होता, मतलब आपको जो हाथ से आगे बढ़ाना पड़ रहा है वो नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये स्प्रिंग टूट चुकी है। इसका जो टेंशनर है, ये जो हमारा लीवर लगा हुआ क्लच कवर में, इसका जो टेंशनर है वो खत्म हो चुका बिल्कुल। इससे क्या हो रहा है कि आपकी जो क्लच प्लेटें हैं वो जल्दी खराब हो जाएंगी अगर ये स्प्रिंग टूटी हुई है तो आप लोगों को ये स्प्रिंग अगर टूटी हुई तो इससे आप लोगों को चेंज जरूर कर देना है। तो इसका जो क्लच कवर है सारा हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, जितने भी बोल्ट लगे हैं सारे बोल्ट खोलते हैं, किक वगैरह खोलते हैं और फिर जो इसका इंजन ऑयल रहा तो इंजन ऑयल आप लोगों को पहले निकाल लेना है। पहले हमने इंजन ऑयल खोल दिया, पूरा निकल गया इंजन ऑयल। अब इसका जो क्लच कवर के बोल्ट सारे हैं वो हम खोल लेते हैं और उसके बाद इस स्प्रिंग को करते हैं चेंज और आगे आप लोगों को जानकारी देते हैं। तो हमने इसका क्लच कवर कंप्लीट खोल दिया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, और आराम से निकल जाता। पुरानी वाली में ये फुटरेस लूज करना पड़ता था, इसमें लूज नहीं करना पड़ता, क्लच कवर ऐसे ही निकल जाता है। तो हमने क्लच कवर इसका खोल दिया, तो यहाँ पे तो हमारा कोई काम है नहीं, चलो क्लच कवर लेते हैं। ये है क्लच कवर इसका कंप्लीट और इसमें सबसे पहले तो हम क्लच वाली जो भोगली लगी होती है ये इसे निकाल लेंगे और इसके बाद इसका जो लीवर लगा हुआ है लोहे वाला, ये वाला, इसे खींच के इस तरीके से निकाल लेना है। तो इसी तरीके से हमारी स्प्रिंग चेंज होगी। ये वाली बहुत महंगी नहीं आती है, 15-20 रुपए की स्प्रिंग आती है, तो इसे चेंज करवा लेना अगर आप लोगों की ये स्प्रिंग टूटी हुई है तो। बाकी लेबर चार्ज इसका अलग लगता है खोलने का क्लच कवर और इसका स्प्रिंग का पैसा आप लोगों का अलग लगेगा। तो ये स्प्रिंग हमारी निकल गई, ये देखो ये यहाँ से टूटी हुई है क्योंकि इसका जो क्लच है वो रिलीज नहीं हो पा रहा पूरी तरीके से। इससे क्या होगा, आपकी क्लच प्लेटें जल्दी ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ये स्प्रिंग है मेरे पास नई, जो हमारी स्प्लेंडर की है, पैसन स्प्लेंडर, वही वाली स्प्रिंग है, वही वाली इसमें लगाएंगे जो हमारी स्प्लेंडर में पैसन में लगती है, HF डिलक्स में, वही हम इस स्प्लेंडर BS6 में लगाएंगे और आप लोगों को बताएंगे। पहले तो हम इसे यहाँ पे लगा लेते हैं। देखो ये वाला जो हमारा पार्ट है ये ऊपर की तरफ जाएगा, खांचा जो हमारा है ये इस तरीके से लगेगा और इसे हल्का सा घुमा देंगे, यहाँ पे स्प्रिंग को ऊपर करके बैठा देना है। ये इस तरीके से ये बैठ गई, ये देखो बैठ गई। अब इसे घुमा देंगे ये, तो ये स्प्रिंग हमारी प्रॉपर है। इसे आप लोगों को चेंज करा लेना अगर टूट गई है तो, क्योंकि इससे आप लोगों का क्लच प्लेट की जो प्रॉब्लम हो जाती है, जल्दी ख़राब हो जाती है, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, क्लच जो बार बार ख़राब होता है। बाकी इसे हमको इस तरीके से लगा लेना है। ये देखो स्प्रिंग काम करने लगी है और अभी आप करना क्या पड़ेगा हमको, इस ये जो स्प्रिंग मैंने लगाया ये स्प्रिंग को थोड़ा सा बैंड करना पड़ेगा। ये देखो ये मैं भोगली लगाता हूँ और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखो ये लगाया और ये जब मैं घुमा रहा हूँ तो स्प्रिंग जो है वो खांचे में नहीं बैठ पा रही है। ये देखो, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है हमारी ओल्ड वाली बाइक की है और ये हमारे जो न्यू बाइक है, तो इस स्प्रिंग को यहाँ पे देखो नहीं बैठ रही है। तो क्या करेंगे, हल्का सा इसे प्लास से दबा देंगे। ये देखो ये प्रॉपर नहीं बैठ रही है, तो इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखता हूँ, ये देखो इसे हम हल्का सा नीचे की तरफ दबा देंगे, प्लास लेंगे और प्लास से इसे हल्का सा दबा देंगे। थोड़ा सा इसमें अलग है, वो स्प्रिंग अलग थी और ये स्प्रिंग हल्का सा अलग है, ज़्यादा कोई नहीं है, बस इससे प्लास से थोड़ा सा इस तरीके से बैंड कर देंगे। ये देखो इस तरीके से ये बैंड करोगे, ये देखो बस इतना ही बैंड हो गई। और अब इसे हम लगाएंगे और चेक करेंगे हमारी अब स्प्रिंग प्रॉपर बैठ रही है क्लच कवर में या नहीं बैठ रही है। तो अभी देखो स्प्रिंग प्रॉपर बैठ रही है, जो हमारी थोड़ा सा हमने बैंड किया स्प्रिंग को, स्प्रिंग हमारी प्रॉपर बैठ चुकी है। ये देखो यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये स्प्रिंग यहाँ पे देखो, ये देखो ये पहले यहाँ आगे बैठती थी, निकल जा रही थी, अब यहाँ पे प्रॉपर ये बैठ चुकी है, अब ये नहीं हो रही बाहर अंदर। तो थोड़ा सा आप लोगों को बैंड कर लेना है और उसके बाद स्प्रिंग को लगा देना है। स्प्रिंग हमारी बैठ चुकी है। अब इसका क्लच कवर चलो लगा देते हैं, उससे पहले इसकी क्लच पैकिंग दिखा देता हूँ।
पूरी क्लच पैकिंग जो है बिल्कुल सही है, क्लच पैकिंग नहीं चेंज होगी। और क्लच पैकिंग न्यू और ओल्ड वाली में हल्का फ़र्क भी है, ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। हमारी जो पुरानी वाली क्लच कवर है उससे और इससे इस पैकिंग को एक साथ मत मैच करना, थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। तो अभी पैकिंग तो चेंज नहीं हो रही है, बाकी इसका क्लच कवर लगा देते हैं, ये बिल्कुल आराम से बैठ जाएगा। थोड़ा सा इसका ब्रेक जो वो प्रेस करोगे और उसके बाद किक शाफ्ट वाली जो हमारी ऑयल सील जहाँ पे लगी होती है वो वाला होल मैच करा के बैठा दोगे तो आराम से बिल्कुल बैठ जाएगी। थोड़ा सा ये देखो ये बैठ गई। और अब जो हम क्लच कवर को बैठा देंगे भोगली में, ये इस तरीके से ये बैठ गया, क्लच कवर हमारा बैठ चुका है। और अब इसके जो बोल्ट हैं सारे लगा के कंप्लीट टाइट करते हैं। तो क्लच कवर हमने कंप्लीट टाइट कर लिया है, किक वगैरह लगा दिया है, सारा कुछ सारे बोल्ट वगैरह टाइट कर दिया क्लच कवर के। अब इसकी जो हमने स्प्रिंग चेंज करी थी वो ये रही, देखो इसको हमने हल्का सा प्लास से दबाया था तो ये अब बैठ रही है यहाँ पे, पहले ये निकल जाती थी और अब ये प्रॉपर बैठी हुई है। और क्लच भी हमारा ये देखो लीवर प्रॉपर रिटर्न फेंक रहा है, स्प्रिंग नहीं थी जब तक ये रिटर्न नहीं फेंक रहा था, तो इस वजह से हमारा क्लच जो है वो पूरी तरीके से रिलीज नहीं हो पा रहा था, उस वजह से हमारी प्रॉब्लम हो सकती है क्लच प्लेटों में। तो अभी इसका इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल नया हमको डालना है, ये है हीरो का जेन्युइन इंजन ऑयल 900 ml। तो नया इंजन ऑयल डालना है हमको। इसकी एमआरपी आप लोगों को दिखा देता हूँ, 325 रुपये एमआरपी है। तो चलो हम इंजन ऑयल को बाइक में डाल लेते हैं, उसके बाद इसका क्लच जो केबल वायर है वो फंसाते हैं और फिर इसका क्लच लीवर जो हम प्रेस करके आप लोगों को दिखाते हैं। क्लच अभी उसी तरीके से हमको हाथ से मतलब उंगली से जब हम आगे छोड़ देते हैं वो जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो पहले तो इसका इंजन ऑयल हम बाइक में डाल लेते हैं इंजन में, और उसके बाद क्लच जो है इसका आप लोगों को दिखाते हैं। तो चलो इंजन ऑयल को अब हम यहाँ से डाल लेते हैं। ऑयल बोल्ट लगा देना आप लोग, ऑयल बोल्ट मैं लगा चुका हूँ, इसमें टाइट कर चुका हूँ। तो अभी हमने इसमें इंजन ऑयल नया डाल दिया है और अब हम इसकी केबल को लगा लेते हैं, जो हमारी क्लच वाली वायर है इसमें फंसाना है। और अब इससे थोड़ा सा रबर को ऊपर करके और ये लीवर में यहाँ पे फंसा देना है वायर को, ये इस तरीके से फंस जाती। थोड़ा सा क्लच इसका टाइट करते हैं और फिर इसका क्लच प्रेस करके आप लोगों को दिखाते हैं। जो पहले प्रॉब्लम थी क्लच दबाते थे और उंगली से जो आगे करना पड़ता था वो अब करना पड़ रहा है या नहीं, ये देखो नहीं करना पड़ रहा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो जैसे क्लच दबाया, ये देखो क्लच दबाया और छोड़ दिया, पूरा आगे की तरफ चला गया लीवर। इस तरीके से जो पहले इस तरीके से नहीं हो रहा था, हमको हाथ से आगे करना पड़ता था क्लच लीवर को। थोड़ा सा इसका क्लच टाइट कर लेते हैं और यहाँ से आप लूज टाइट कर सकते हो अपना क्लच। अब देखते हैं तो यहाँ से क्लच हमारा ज़्यादा टाइट हो गया, तो थोड़ा सा और लूज कर लेते हैं। यहीं से लूज होगा आपका क्लच और यहीं से टाइट होगा, थोड़ा सा लूज करते हैं बस। और अब आप लोग देखो जैसे इसका क्लच दबा रहा हूँ मैं, ये अपने आप आगे चला जा रहा है। तो इससे क्या होता है इस साइड में आप लोगों को आके दिखाता हूँ। देखो यहाँ से जब हम इसका क्लच दबाएंगे और जब छोड़ेंगे तो ये अपने आप लीवर पूरा आगे चला जाएगा। वो स्प्रिंग जो हमने डाली है वो खींच लेती है लीवर को पूरा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्लच है पूरी तरीके से रिलीज हो रहा है छोड़ने पे। और पहले क्या हो रहा था, वो पकड़ रहा था, क्लच को पकड़ रहा था। अब यहाँ से हमने स्प्रिंग चेंज कर दिया है, सारी जानकारी आप लोगों को दे दी। ये स्प्रिंग अगर ख़राब है तो आप लोग चेंज कर लेना। चेंज करने से आप लोगों का ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो क्लच प्लेटें हैं वो ख़राब नहीं होंगी, जल्दी ख़राब नहीं होंगी। बाकी ये वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो में।